ये जो कोयटा रेलवे स्टेशन ब्लास्ट है, ये सिर्फ एक दहशतगर्दी नहीं थी। उस दहशतगर्दी के पीछे चैंपियंस ट्रॉफी को सबोताज करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान पर सैंक्शन लग सकती है, आईसीसी पाकिस्तान पर पाबंदी लगा देगा या फिर पाकिस्तान पर जुर्माना कर सकता है। हम इधर स्टेडियम्स तैयार करवा करवा के थक गए हैं। इंडिया कह रहा है जिन्होंने आना नहीं है। जिसका बैट और बॉल है वो बच्चा कैसे आप क्रिकेट मैच से अलग कर सकते हैं? सारा पैसा तो इंडिया का है, ब्रॉडकास्टर भी इंडिया का है, तो इंडिया को तो आप माइनस कर ही नहीं सकते। अगर भाई हम बुरे हैं तो भाई हर जगह हमसे ना खेलो ना। ये खाली पाकिस्तान में आके खेलने पे मसला है। ऑस्ट्रेलिया खेलते हैं, इंग्लैंड खेलते हैं, हर आईसीसी के इवेंट में खेलते हैं, अपने घर में खेलते हैं। और ये जितनी बातें करती है इनकी गवर्नमेंट, ये इनका यूएसपी है। ये पाकिस्तान को फाइनेंशियल टैक्टिकल हिट करते हैं हमारी क्रिकेट को, एस्टैब्लिश ना हो। कोयटा का जो रेलवे स्टेशन वाला ब्लास्ट है, ये भी उस चीज को साबित करने के लिए जो हमें बताया गया कि ये कहा गया कि कोयटा ब्लास्ट जो है वो इसलिए किया गया ताकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का केस मजबूत हो। उनके पास एक ही, जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, मोदी सरकार आई है, एक ही उनके पास पॉइंट है कि जी पाकिस्तान भारतीयों के लिए महफूज नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे? वजूहात बताओ। भारतीय मौकफ यह है कि आप हमारे सारे मैचेस खेलें दुबई में, और पाकिस्तान अगर ये खेलने से इनकार कर दे तो आईसीसी पाकिस्तान पर बैन कर देगा या सैंक्शन लगा देगा। यानी जो मेजबान है अगर वो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में नहीं आता तब आईसीसी उस पर बैन लगा देगा, और जिसने आने से इनकार किया उस पर आईसीसी कुछ नहीं करेगा। अंदर खाते काफी हद तक बातें हो चुकी है और ये पोस्चरिंग होती है। अपने मुल्क के आप आवाम के लिए करते हैं, आप पोस्चरिंग करते हैं कि हम लड़ रहे हैं। कामरान भाई ने भी बिल्कुल सही कहा, अंदर खाते बात हो चुकी है। झूठ बोल के उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको 100 और झूठ बोलने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने बहुत सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करने की बात की, जिसमें यह कहा कि आप मैच खेलें और फिर फौरन से ही आप वापस चले जाएं। लेकिन इसके बावजूद इंडिया नहीं आकर खेलना चाहता। जो आईसीसी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और जहां तक बात है भारत के नुकसान की, तो उसको तकरीबन 60% नुकसान हो सकता है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को उन 60% में से तकरीबन 30% तक नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकता है। और आज पाकिस्तान पुल आउट कर जाए, आज पाकिस्तान कहे कि हम तो इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलने जाएंगे दुबई, पर वो फोरफिट आप कैसे करोगे? दुबई में अगर मैच होगा फोर्स मेजोर में, आपके पास दुबई में सिक्योरिटी रीजन नहीं है, दुबई में डिप्लोमेटिक रीजन नहीं है, आप पॉइंट फोरफिट कर देंगे। आप ठेकेदार हो चैंपियंस ट्रॉफी के, आप होस्ट हो चैंपियंस ट्रॉफी के, या आप आईसीसी के मालिक हो, आपके पास सब कुछ है, आपने सारे फैसले करने हैं। आपने अगर सारे फैसले करने होते या अगर सारे फैसले करने की आपको ताकत होती तो चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट पहले तो पाकिस्तान को मिलता ना। हमने हर दफा ये सोच के हाथ बढ़ाया आगे कि अब अगला इवेंट जब होगा तो वो हमारे पास भी आएंगे, बट अगेन अगर इस तरह की चीजें आगे आ रही हैं तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट को फुट डाउन इस बात पे जरूर कर देना चाहिए कि अगर तो पाकिस्तान आकर इंडिया नहीं खेलना चाहती तो हम कहीं भी, अब किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे। हमें अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैंने कल रात को बताया था कि यहां से पकड़ा हुआ है, यहां से आप लोगों के पास कोई अब इखलाकी जवाब नहीं बचा। भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आती तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी होगी पाकिस्तान में, जिसके इम्कानात कम नजर आते हैं। भारत के बगैर नहीं हो सकती चैंपियंस ट्रॉफी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि 2023 से 2027 तक 4 साल के जो टेलीविजन राइट्स बेचे हैं आईसीसी में, वो 3 अरब 20 करोड़ डॉलर के हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी करवाने का फैसला नहीं लेती है तो उसके ऊपर आईसीसी बहुत बड़ा फाइन लगाएगा, जिसकी बात सुनकर ये पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि आखिरकार उल्टा आईसीसी हमारे ऊपर क्यों आरोप लगा रही है कि मतलब हाइब्रिड मॉडल पर ये टूर्नामेंट कराया जाए, जबकि आईसीसी की तरफ से ही हमें मतलब ये चैंपियंस ट्रॉफी कराने का होस्टिंग राइट मिली हुई है और सभी क्रिकेट बोर्ड ने इसके ऊपर एग्री किया है। तब ऐसे आईसीसी ने अब क्यों कह रही है? ये सब बीसीसीआई की चाल है। बीसीसीआई की वजह से आईसीसी भी मतलब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होना देना चाहती है। लेकिन आपको बता दें कि ये चैंपियंस ट्रॉफी पूरी तरीके से अब हाइब्रिड मॉडल या पूरी शिफ्ट हो जाएगी दुबई में। भारत माजी में यही कहता रहा कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी हालात खराब नहीं है, और ये कोयटा का जो रेलवे स्टेशन वाला ब्लास्ट है, ये भी उस चीज को साबित करने के लिए जो हमें बताया गया कि ये कहा गया कि कोयटा ब्लास्ट जो है वो इसलिए किया गया ताकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का केस मजबूत हो। उनके पास एक ही, जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, मोदी सरकार आई है, एक ही उनके पास पॉइंट है कि जी पाकिस्तान भारतीयों के लिए महफूज नहीं है। तो कबड्डी वाले आते हैं उनके लिए महफूज है, मतलब ये एमएमए खेलने के लिए आते हैं उनके लिए महफूज है। मैं अब्दुल्ला आपको ये बताऊं कि कल मैं जिस लाहौर के होटल में ठहरा हुआ था, सुबह नाश्ता कर रहा था, तो तकरीबन 25 से 30 सिकियात्री जो हैं वो भी आए हुए थे और वो वहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे थे डाइनिंग हॉल में। तो मतलब भारतीय ट्रेवल कर रहे हैं पाकिस्तान, लेकिन क्रिकेट में वो अनोखा लाडला बना हुआ है, नहीं जाएंगे। लेकिन
पाकिस्तान सबसे पहले यही कोशिश करेगा कि भारत को किसी तरह कन्विंस कर ले, क्योंकि एक ये भी पीसीबी के जहन में है कहीं हमारे साथ ब्लफ तो नहीं खेल रहे कि आखिर में जाके मान जाए कि हम पाकिस्तान ट्रेवल कर जाते हैं। आप ठेकेदार हो चैंपियंस ट्रॉफी के, आप होस्ट हो चैंपियंस ट्रॉफी के, या आप आईसीसी के मालिक हो, आपके पास सब कुछ है, आपने सारे फैसले करने हैं। आपने अगर सारे फैसले करने होते या अगर सारे फैसले करने की आपको ताकत होती तो चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट पहले तो पाकिस्तान को मिलता ना। अगर आपके पास ये सारी ताकत होती तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बजट ना मंजूर होता। अगर आपके पास ये सारी ताकत होती तो चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्केड्यूल पोस्टपोन हुआ है वो ना होता। अगर आपके पास ये सारी ताकत होती और आप ही तमाम चीजों के मालिक होते तो चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट अब तक हाइब्रिड मॉडल के ऊपर अनाउंस हो चुका होता। और नखरे कैसे कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड कि एक तो इंडियन क्रिकेट टीम के मैचेस हाइब्रिड मॉडल के ऊपर दुबई रखे जाए, और दूसरा साथ ये ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है कि फाइनल जो है उसको भी हाइब्रिड मॉडल पर रखा जाए। अब मतलब आप लोग ये कसम खा के आए हुए कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी खेलना है। अरे ना करो यार, क्या कर रहे हो, क्यों ऐसे कर रहे हो? एक बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैंने कल रात को बताया था कि यहां से पकड़ा हुआ है, यहां से आप लोगों के पास कोई अब इखलाकी जवाज नहीं बचा। आप लोगों के पास कोई अब ऐसी चीज नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप आईसीसी को डिक्टेट करें। तो पहले चैंपियंस ट्रॉफी को साउथ अफ्रीका एक आधा दो जर्नलिस्ट आपके झूठी खबर चलाते हैं कि जनाब क्या किया था उन्होंने, ये सब इंडिया था, ये सब रॉ था जिसने करवाया था। सो बेसिकली ये अनट्रस्टवर्दी लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट क्रिकेटर्स। मैं जिस क्रिकेटर के साथ खेला हूं इंग्लैंड के अंदर, खुदा की कसम इनको मत है पाकिस्तान में खेलने के लिए, लेकिन ये आइसोलेट कर, और यही वजह है कि ये हमारे रिलेशंस ठीक नहीं होते। इनको डर है कि इंडिया अगर खेलेगी इनकी टीम तो हमारे रिलेशंस बेहतर होंगे, इंडिया को वेलकम मिलेगा, और इनके जो स्टांस है, एंटी मुस्लिम स्टांस, हिंदुत्व का स्टांस, वो बिल्कुल मिट्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट देयर स्टांस इज। हमारा स्टांस ओपन है, कम एंड प्ले विद अस एंड दैट्स इट, पीरियड। ठीक है। अच्छा सर, ये भी यहाँ पे बता दीजिएगा कि ये जो भारत है इसने इनकार कर दिया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े इवेंट के मुस्तकबिल के लिए, मतलब आप समझते हैं कि इसके कोई भी साइड इफेक्ट जो हैं वो नहीं पड़ने वाले हैं? साइड इफेक्ट क्या है? जब इंडिया बाहर हो जाएगा तो इंडिया बाहर हो गया, खत्म होगी भाई। आपके बाकी लेकिन ये आईसीसी को चाहिए ना स्ट्रॉन्ग स्टांस ले। आईसीसी क्या ये इंडिया की आईसीसी है? ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी है, इसके अंदर एवरीबॉडी इज इक्वल, इंडिया इज नो एक्सेप्शन। और ये जो कहते हैं कि टेलीविजन राइट्स और ये, और भाई पाकिस्तान के मैचेस और भी होंगे और भी खेलेंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें जो लूजर होगा वो हिंदुस्तान होगा। जिसका बैट और बॉल है वो बच्चा कैसे आप क्रिकेट मैच से अलग कर सकते हैं? सारा पैसा तो इंडिया का है, ब्रॉडकास्टर भी इंडिया का है, तो इंडिया को तो आप माइनस कर ही नहीं सकते। हाँ, पाकिस्तान अगर ये थ्रेट दे रहा है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट कर जाएंगे, तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट कर जाएगा, उसके फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ब्रॉडकास्टर्स के भी होंगे ऊपर, इंडिया के ऊपर भी ह्यूज फाइनेंशियल उसकी इम्प्लीकेशंस होंगी, पाकिस्तान के ऊपर भी होंगी। लेकिन पाकिस्तान को भी यही स्टांस रखना चाहिए कि हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे, खेलना है हमारे यहाँ आओ। सिक्योरिटी के आपके खदशात बिल्कुल बेबुनियाद है। हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ चुकी है, इंग्लैंड 3 साल में 2 दफा आ चुकी है, साउथ अफ्रीका आ चुकी है, कह दिया है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बातें कर रही है कि आखिरकार आईसीसी जो हमें इवेंट दिया, मतलब पूरा पाकिस्तान में होस्टिंग कराने के लिए, लेकिन उसके ऊपर सभी क्रिकेट बोर्ड ने भी एग्री किया था कि पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी होगी। लेकिन अब आईसीसी ऐसा क्यों कर रही है बीसीसीआई के प्रेशर में कि आईसीसी का ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट किया जाए, जबकि आईसीसी ने हमें मतलब फाइनेंशियली मतलब मदद किया है मतलब स्टेडियम को रेनोवेशन के लिए। अब ऐसा आईसीसी क्यों कर रही है, जिसके लेकर अब पाकिस्तानी मीडिया बीसीसीआई के ऊपर आरोप लगा रही है कि ये सब बीसीसीआई की वजह से हो रही है। भारतीय टीम अगर पाकिस्तान में आ जाती तो पूरा ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी मजबूर हो गया आईसीसी के सामने बीसीसीआई के प्रेशर के वजह से, और ये हाइब्रिड मॉडल के तहत पूरा टूर्नामेंट दुबई में खेला जाएगा। लेकिन कुछ मतलब पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से भी खबर आ रही है और आईसीसी के मतलब इजराय से भी खबर आ रही है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका में भी हो सकती है। साउथ अफ्रीका भी पूरी एक्साइटेड है कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड की ये चैंपियंस ट्रॉफी
अपने वहाँ होस्ट कराने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी झटका होगा है चैंपियंस ट्रॉफी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा रोना धोना स्टार्ट कर दिया है। ना कि पाकिस्तानी मीडिया बल्कि पाकिस्तान के जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं जो टीवी शो पर बैठकर बातें करते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर बैठकर बातें करते हैं, वो भी सब परेशान है कि आखिरकार बीसीसीआई ऐसा करना क्यों चाहती है, जबकि सभी देश हमारे वहाँ मतलब मैच खेलने के लिए राजी हैं और खेल के भी जाते हैं बायलैटरल सीरीज, जबकि ये बीसीसीआई को ही क्यों दिक्कत आती है। लेकिन आपको बता दें कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जिस वजह से भारतीय टीम पाकिस्तान में भेजना नहीं चाहती और आईसीसी भी अब मजबूर हो गई है इसे हाइब्रिड मॉडल पर कराने के लिए। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।